नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 समाचार। जयपुर विद्याधर नगर सेक्टर 8 स्थित श्री पापड़ के हनुमान मंदिर में 26 अप्रैल से 4 मई 2023 तक 108 कुंडीय श्रीराम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। यज्ञ के प्रारंभ में कलश यात्रा निकाली जाएगी। कलश यात्रा प्रातः 6:30 बजे गौतम गार्डन सेक्टर 7 से प्रारंभ होकर मंदिर मोड़, राधा गोविंद मंदिर, ज्ञान ज्योति स्कूल होते हुए यज्ञस्थल श्री पापड़ वाले हनुमान जी मंदिर प्रांगण में पहुंचेगी। यज्ञ समिति के अध्यक्ष बनवारीलाल शर्मा, उपाध्यक्ष ललित अग्रवाल, संयोजक राम प्रसाद लड्ढा, सह संयोजक कपिल देव, मीडिया प्रभारी शिवदयाल मिश्रा, कोषाध्यक्ष सुरेश चंद्र गुप्ता, महामंत्री गौरी शंकर डोई, उप महामंत्री कमल किशोर गुप्ता, कजोरमल गुर्जर, कैलाश मोयल, रामशरण दास, पवन गुप्ता, चंद्रमोहन शर्मा, महेंद्र, पुरुषोत्तम, नरेंद्र, दिलीप एवं महेश सहित अन्य सदस्य अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए यज्ञ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हनुमान जी महाराज पापड़ के हनुमान जी गांव था, इसीलिए पापड़ के हनुमान जी नाम पड़ा है। और ये जयपुर से भी पहले का है, बहुत पुराना हनुमान जी महाराज का 1500 वर्ष पुराना है। और यहाँ जो भी व्यक्ति आता है उसका काम मनसा पूरी होती है। और भगवान कनक बिहारी जी का ये 11वां पाठोत्सव है, उसी उपलक्ष्य में ये यज्ञ किया जा रहा है। भगवान रामायण को 38वां साल प्रवेश कर रहे हैं, उस दोनों के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया जाता है। ये जन कल्याण के लिए है, सब संसार का कल्याण के लिए, सबका भला के लिए, सब भक्तों का सहयोग से ये कार्य किया जा रहा है। ये स्थान अति प्राचीन है। जब यहाँ भगवान श्री हनुमान जी का ही एक मंदिर छोटे रूप में था, लेकिन सौभाग्य से श्री 1008 श्री हमारे गुरु महाराज राम सेवक दास जी का पदार्पण यहाँ हुआ और इनकी असीम भक्ति और असीम तपस्या के बल पर और इनके सहयोग से, इनके कृपा से, इनके प्रेरणा से इनके साथ में लोग इनके शिष्यों के रूप में जुड़ते गए और इस स्थान पर इस प्रकार का विकास हो पाया। मैं इस स्थान से करीब 29 साल से जुड़ा हुआ हूँ और प्रत्येक साल में 2 यज्ञ, एक पाठोत्सव में और एक गंगा दशमी को संपादित होते थे। प्राचीन समय से गंगा दशमी का यज्ञ होता था, लेकिन 2012 के अप्रैल 27 से 108 कुंडीय यज्ञ हुआ। इसके पहले 51 कुंड हुए थे, लेकिन पाठोत्सव के रूप में सबसे पहला यज्ञ 108 कुंडीय 2012 में अप्रैल के माह में हुआ था। उसके बाद से ये क्रम चलता आ रहा है और उसी क्रम में 11वें पाठोत्सव में आज मुझे इस यज्ञ में आचार्य का अवसर मिल रहा है। और ये कार्य जो है यहाँ जो भी भक्तजन हैं, इनके जो शिष्यगण हैं, उनके अथक प्रयासों से और बाबा महाराज की प्रेरणा से, इनके आशीर्वाद से संपादित होते हैं। और मैंने ये देखा है कि यहाँ के कार्यक्रमों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। वर्तमान जो यज्ञ हो रहा है उसमें भी 108 कुंडों में 216 जोड़े बैठेंगे। इसके अलावा भी क्रमिक रूप से कई जोड़े बैठ करके अपने पुण्य का वर्धन करेंगे। और यहाँ पर भंडारा जो होता है उसकी भी कोई ऐसी निश्चित संख्या नहीं होती। और यहाँ पर जो भी साधु महात्मा और मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर आदि जो पदार्थ हैं, उनका सम्मान भी यथा योग्य क्या बल्कि विशेष कर किया जाता है। इस यज्ञ की विशेषता यह है कि पहले भी जितने यज्ञ हुए उनमें किसी भी विद्वान का किसी प्रकार से कोई सम्मान में कमी नहीं रखी जाती, बल्कि अन्य यज्ञों में जो व्यवस्था रहती है उससे कहीं अधिक सम्मान की, उनके पारिश्रमिक की व्यवस्था की जाती है। और यहाँ पर पधारे हुए अन्य जो वृत्ति पंडित हैं, उनके अलावा भी अन्य जो पंडित होते हैं, साधु महात्मा होते हैं, उनका यथा योग्य उनके पद के अनुसार उनका सम्मान किया जाता है। यहाँ पर पधारे हुए जितने भी भक्तगण हैं, जितने भी अन्य जो दर्शक होते हैं, उनको भी नित्य भंडारे के रूप में प्रसादी का वितरण किया जाता है। और अंतिम जो पूर्णाहुति के दिन भंडारा होता है उसमें तो असीम संख्या होती है, अपरिमित संख्या होती है और रात्रि के 11 बजे तक भंडारा चलता है और इसमें प्रसाद पाकर के लोग अपने आप को धन्य मानते हैं।